अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ोमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चैनल पे जो आज अमल मैं बता रहा हूँ, इसे सोने की तरह खालिस वजीफ़ा भी कहा जाता है। 24 कैरेट सोना जैसे खालिस होता है, इसी तरह ये वजीफ़ा ऐसा मोहब्बत का वजीफ़ा है, ऐसा अमल है कि अगर आप इसे सिर्फ 24 बार पढ़ लें, इसे इसीलिए 24 कैरेट सोने की तरह कहा जाता है कि इसे 24 दफ़ा ही पढ़ा जाता है। अगर आप इसे 24 दफ़ा पढ़ लेती हैं, 24 दफ़ा, तो अल्लाह के फजल से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। अगर इसके बारे में कहा जाता है, अगर ये असर ना करे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हद तक जरूर बेहतरी मामलात में लेके आता है। सिर्फ यकीन से करके एक दो दिन इंतजार जरूर करके देखना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए कि इंसान कहे कि इधर से मैंने किया और उधर से सब कुछ ठीक हो जाए। एक दो दिन इस अमल में जरूर इंतजार करके देखना चाहिए। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये अपना असर कई दफ़ा 100% से भी ज्यादा नजर आ जाता है, कई दफा 10% तक असर जरूर नजर आएगा। यही इस अमल की खूबी है कि ये अपना आप दिखाता जरूर है। बाद अमलियात होते हैं वो या तो असर करते हैं या बिल्कुल असर नहीं करते, लेकिन ये ऐसा अमल है अल्लाह के फजल से ये कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाता है, नहीं तो 100% असर दिखाता है। इसमें ना असर दिखाने वाली बात नहीं है। तो जो लोग अमलियात करके थक चुके हो, वज़ाइफ करके थक चुके हों, लेकिन मायूस न हुए हों, मायूसी गुनाह है। मायूसी इंसान के किसी भी अमल का असर ख़त्म कर देती है। अल्लाह ने भी फरमाया है मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से। तो जब अल्लाह मायूसी को पसंद नहीं करता, तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, किसी मामले में भी मायूसी ना लेके अल्लाह फजल करता है, यही सोचना चाहिए। तो अल्लाह की तरफ से फजल ज़रूर होता है। बाद मामलात में अल्लाह की मसलत होती है, ये मद्देनजर रखा करें। मायूस कभी ना हो, हर काम में अल्लाह की मसलत है। बाकी आज का अमल जो है ये सोने की तरह असर करने वाला अमल है। जैसे इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करे, सोना हासिल करे। सोने को इसलिए एक खास चीज माना जाता है, एक अहमियत हासिल है, क्योंकि ये जब से दुनिया कायम है तब से इसको हर इंसान पाना चाहता है। तो ये वजीफा भी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको अगर किसी को इसकी खूबियां पता चल जाएं कि इस वजीफे को करने से इतने फायदे हासिल है, तो वो इसे लाजमन पाना चाहे और इसे लाजमन करे। तो जो लोग परेशानी में बैठे हुए वक़्त गुजार रहे होते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें, किसी इंसान को पाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही, रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरह उसे हासिल किया जाए, तो ऐसे मामलात में कभी भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। इंसान जब कोशिश करता है तो उसे रास्ते नजर आ जाते हैं, उसे खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाने का ऐसा रास्ता मिलता है कि उसकी जितनी भी परेशानियां उसके ऊपर आई होती हैं किसी इंसान की वजह से, वो खुद ब खुद खुशी में बदल जाती हैं और खुशियां लौट के आती हैं। अल्लाह का फजल और करम हो जाता है इंसान पे, और ये ऐसी खुशियां लौट के आती हैं कि दोबारा जाती भी नहीं है। अगर इसका असर हो गया तो दोबारा ये नहीं होगा कि वो खुशियां लौट जाएं। इसको फिर जारी भी रखना चाहिए जब तक हो सके, जब तक आप कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि पूरी जिंदगी करें, जब तक आप चाहते हैं कि इसको मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसको करें। इंशाल्लाह खुशियों वाले मामला चलते रहेंगे। अगर दूसरा इंसान किसी के जादू की वजह से अपनी तरफ उसने खींच लिया, अपनी तरफ ले गया, तो वो इंसान आपकी तरफ लौट के फिर भी आएगा, नहीं तो वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। नहीं आप पास आ सकेगा तो आपको बारे में सोच के याद करके रोएगा। बाकी अमल नहायत आसान है, इसको सिर्फ और सिर्फ 24 दफा पढ़ा जाता है। वजीफा स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जिसको भी इंसान सोच के इसको पढ़ लेता है, अल्लाह के फजल से वो इंसान जरूर हासिल होता है। एक दफा जब पढ़ा जाता है तो हाथ उठा के दुआ की जाती है कि या अल्लाह पाक फलां इंसान मेरे नसीब में लिख दे, उसकी मोहब्बत मेरे नसीब में लिख दे, वो मेरा बन जाए। दोबारा एक दुआ पढ़ें, दोबारा यही दुआ हाथ उठा के करनी है, फिर हाथ नीचे करके दुआ पढ़नी है, फिर हाथ उठा के इसी तरह दोबारा आपने दुआ करनी है। फिर वजीफा पढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे, इसी तरह 24 दफा वजीफा पढ़ा जाएगा, 24 दफा ही दुआ की जाएगी।
آخر میں آپ نے درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ ادھر آپ کا الحمدللہ عمل ختم ہوگا، ادھر دوسرے انسان کی خالص محبت میں بے چین ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے آپ رو رہے تھے، وہ اب بے چین ہونا شروع ہوگا، اور اس عمل کی بے چینی کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دلوں کو جوڑنے والا وظیفہ ہے، نقصان کسی کا بھی نہیں کرتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض عملیات ایسے بھی ہوتے ہیں یہ دلوں کو صرف جوڑتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور جو انسان جدا ہو چکے ہوں ان کو ایک کر دیتا ہے۔ دوسرا انسان خود پریشان ہو کے بے چین ہو کے آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اللہ ہی کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ باقی فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیا کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔